تو जब आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट कर ली तो फिर ये आपके पास एक वार्निंग मैसेज आएगा, if you continue the changes listed below will be returned to the disk, otherwise you will be able to make future changes manually. So this will destroy all data on any partition you have removed as well as on the partition that are going to be formatted. तो ये उस सूरत में मैसेज आएगा कि अगर आप फ्रेश इंस्टॉलेशन करना चाह रहे हैं और आपके सिस्टम के ऊपर ऑलरेडी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है, तो फिर ये ऑप्शन आपके पास ये वार्निंग मैसेज आएगा. जब आप इसको ओके कर देंगे तो देन यू हैव these ऑप्शन टू सेट वेयर आर यू. तो यहाँ पे आप सिटी जो है, जो आपका जियोग्राफिक लोकेशन है, उसको सिलेक्ट करें. तो यहाँ पे हु आर यू, ये यूज़र इंफॉर्मेशन है, योर नेम, योर कंप्यूटर्स नेम, पिक का यूज़र नेम एंड पासवर्ड. इसको इन क्रीडेंशियल्स को आप सेट करें. उसके बाद ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी यूबंटू की. वेलकम टू यूबंटू फास्ट एंड फुल ऑफ न्यू फीचर्स. The latest version of Ubuntu makes computing easier than ever. Here are just a few cool. तो ये फीचर्स वगैरह सारे पीछे हाईलाइट होते रहेंगे और साथ में आपकी जो फाइल्स हैं वो रिट्रीव होती रहेंगी फ्रॉम USB, ताकि वो आपके सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल हो सके. तो जो थर्ड ऑप्शन थी आपके पास थी वो रन Ubuntu इनसाइड अ वर्चुअल एनवायरनमेंट. तो ये virtualbox.org एक वेबसाइट है. वहाँ से आप वर्चुअल बॉक्स का जो लेटेस्ट वर्जन है फॉर विंडोज़ होस्ट, अगर आप ऐसी मशीन के ऊपर इसको वर्चुअल बॉक्स बनाना चाह रहे हैं जो विंडोज़ बेस्ड है, तो आप इसको सिलेक्ट कर लें. और अगर वो OS X है, एप्पल मैकिंटॉश सिस्टम है आपके पास, तो फिर ये सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करें. और अगर आप लाइनक्स के ऊपर ही जो है कोई वर्चुअल बॉक्स बनाना चाह रहे हैं, तो फिर ये थर्ड ऑप्शन है. सोलारिस के लिए आपके पास ऑप्शन है, तो यू कैन चूज़ एनी वन ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स. तो मोस्टली वी हैव विंडोज़, दैट इज़ वाई वी विल चूज़ विंडोज़ होस्ट. तो यहाँ से आप ये वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड करें. डाउनलोड करने के बाद आप फिर ubuntu.com से जो लेटेस्ट वर्जन है, लेटेस्ट स्टेबल वर्जन जो है वो ubuntu का, वो आप डाउनलोड कर लें. तो LTS का मतलब है लॉन्ग टर्म सपोर्ट, विच मीन्स 5 years. तो जो LTS वर्जन होते हैं यूबंटू के, उसका मतलब है कि उनके साथ लॉन्ग टर्म सपोर्ट जो है अवेलेबल होती है, जो कि 5 years तक हो सकती है. तो ये साथ में ईयर ऑफ सपोर्ट आपको बताएगा कि until April 2022-3 of free security and maintenance updates guaranteed. कि 5 साल तक आप यूबंटू का ये जो वर्जन है जब आप इंस्टॉल करेंगे तो 5 साल तक उसकी जो सिक्योरिटी और मेंटेनेंस के अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहेंगे. इसके बाद यहाँ पे नीचे आपके पास ये रिकमेंडेड सिस्टम रिक्वायरमेंट्स होती हैं. जो आपका लैपटॉप या कंप्यूटर है वो, उसमें ये हार्डवेयर फीचर्स होने चाहिए कि 2 GHz डुअल कोर प्रोसेसर हो, 4 GB मेमोरी हो, 25 GB ऑफ हार्ड ड्राइव स्पेस आपके पास रिक्वायर्ड है इस यूबंटू को इंस्टॉल करने के लिए. तो या DVD ड्राइव हो या USB पोर्ट फॉर इंस्टॉलेशन मीडिया. तो ये उस सूरत में कि अगर आपने एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना है तो उसके लिए आपको ये काम करने पड़ेंगे. तो जब आप वर्चुअल बॉक्स को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे ये आपके सामने ये इंटरफेस आएगा, वेलकम टू वर्चुअल बॉक्स. यू कैन प्रेस F1 की टू गेट इंस्टेंट हेल्प और विजिट वर्चुअल बॉक्स फॉर मोर इंफॉर्मेशन. तो उसके बाद यू कैन क्रिएट वर्चुअल मशीन्स. तो इसमें आप वर्चुअल मशीन एक से ज़्यादा बना सकते हैं. ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है कि आप एक ही बजाय कि आप डुअल बूट करें, आप ये भी फीचर है, ये इसको यूज़ कर सकते हैं
कि आप वर्चुअल मशीन्स बना लें ऑन टॉप ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपका जो न्यूली इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में होगा और उसको डायरेक्ट हार्डवेयर एक्सेस अवेलेबल होगी। तो इसमें आप सेलेक्ट करें कि माई यू बंटू, जो आप वर्चुअल मशीन बनाने जा रहे हैं, और उसका जो फोल्डर है सी यूज़र्स रॉब वर्चुअल मशीन, कुछ भी आप फोल्डर इसमें रख सकते हैं। इसमें टाइप आपके पास आएगी कि लाइनक्स है, विंडोज़ है, तो जो भी आप ज़ाहिर है यूबंटू कर रहे हैं तो यहाँ पे लाइनक्स आएगा, और इसमें वर्जन 64 बिट हो सकता है या 32 बिट। तो जो आपका मशीन का वर्जन है, जो मशीन की सपोर्ट है, उसके मुताबिक आपने 64 बिट या 32 बिट को इंस्टॉल करना है। तो इसके बाद जो मेमोरी साइज़ है, द रिकमेंडेड मेमोरी साइज़ इज़ 1024 मेगाबाइट। तो ये मेमोरी साइज़ है। सेलेक्ट द अमाउंट ऑफ मेमोरी इन मेगाबाइट टू बी एलोकेटेड टू दी वर्चुअल मशीन। तो जो रैम है आपकी वो कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पे आप मेमोरी साइज़ को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिकमेंडेड साइज़ भी आएगा, जो भी आपका यूबंटू का वर्जन होगा उसके मुताबिक ये रिकमेंडेड जो मेमोरी साइज़ है वो होगा। और फ़िलहाल जो हम जो करंटली कर रहे हैं इंस्टॉल, उसके लिए 1 GB 1024 MB इज़ रिक्वायर्ड। देन यू हैव ऑप्शन फॉर हार्ड डिस्क। अगर आप एक वर्चुअल हार्ड डिस्क को ऐड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ऑप्शन है क्रिएट अ वर्चुअल हार्ड डिस्क। तो इसमें आप एक वर्चुअल हार्ड डिस्क क्रिएट कर लें आपके नए ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो हार्ड डिस्क जो टाइप है उसमें फाइल टाइप कौन सा होगा, तो इसमें एक हो सकता है वर्चुअल बॉक्स डिस्क इमेज, वर्चुअल हार्ड डिस्क, या वर्चुअल मशीन डिस्क। तो इसमें आप वर्चुअल बॉक्स डिस्क इमेज ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद जो स्टोरेज जो है फिज़िकली वो कैसे होगी, डायनामिक एलोकेटेड होगी या फिक्स साइज होगी, तो इसके लिए आप डायनामिक जो है वो चूज़ करें। तो डायनामिक का ये फ़ायदा होता है कि जितनी भी आपको रिक्वायर्ड होती है उतनी ये स्पेस कंज्यूम करता है, पहले से उसको ऑक्यूपाई नहीं कर लेता। लेकिन इसका फिक्स साइज़ का ये फ़ायदा होता है कि ये फास्टर होती है एज़ कम्पेयर टू डायनामिक। फाइल लोकेशन एंड साइज़, तो कहाँ पे आप ये वर्चुअल मशीन बनाएंगे, तो सिलेक्ट द साइज़ ऑफ द वर्चुअल हार्ड डिस्क मेगाबाइट्स, तो ये आप इसमें डिस्क्राइब कर दें। रिकमेंडेड जो है वो 10 GB है। तो जब ये सारे आप ऑप्शन चेक कर लेंगे तो उसके बाद ये ऑप्शन आएगा क्रिएट। क्रिएट करेंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास सामने आ जाएगी। जो जो ऑप्शंस आपने सेलेक्ट की हैं ये सारी ऑप्शंस आपके पास विजिबल होंगी। और इसके बाद आप यूबंटू को यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ऑप्शन आएंगी सिलेक्ट स्टार्टअप डिस्क। तो ये जो है आपका इमेज है, ISO इमेज जो आपने डाउनलोड किया हुआ है यूबंटू की वेबसाइट से। इसको आप सेलेक्ट करेंगे और स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट करने के बाद अगेन ये फिर वही सारा प्रोसेस जो यूबंटू को इंस्टॉलेशन का है वो सारा स्टार्ट हो जाएगा। उसको आप फॉलो करेंगे। फॉलो करने के बाद ये जो है आपके पास यूबंटू इंस्टॉल हो जाएगा। यूबंटू आप डुअल बूट में करें या वर्चुअल बॉक्स में करें, तो उसके बाद जो आपके पास जो यूबंटू का सामने आएगा वर्जन, वो इस तरह आएगा। ये डेस्कटॉप है एक यूबंटू लाइनक्स का। तो इसमें ये यूबंटू डॉक है। यूबंटू डॉक में जो इम्पोर्टेंट ऐप्स होती हैं वो सारी यहाँ पे विजिबल होंगी। तो इनमें से आप जो भी इम्पोर्टेंट ऐप है जिसको आप रन करना चाह रहे हैं आप इसको रन कर सकते हैं। फिर इसके अलावा जिस तरह विंडोज़ में एप्लीकेशन मेन्यू होता है, यहाँ पे भी एप्लीकेशन मेन्यू है। ये टॉप बार है। टॉप बार के अंदर हमारे पास डिफरेंट जो स्टेटस आते हैं ऐप्स वगैरह के वो आ जाते हैं। और फिर यहाँ पे ये स्टेटस मेन्यू है, और इसके अलावा कैलेंडर और मैसेज ट्रे है। तो ये इस तरह आप या तो वर्चुअल बॉक्स में करें या फ्रेश इंस्टॉलेशन करें, या फिर आप डुअल बूट में यूबंटू को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो
यूबंटू के अंदर जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे टॉप हायरार्की के ऊपर जो रूट डायरेक्टरी होती है, रूट डायरेक्टरी जो होती है वो इंटायर फाइल सिस्टम हायरार्की होती है। इसमें इसके फर्दर आगे जो बिन होती है, इसमें यूज़र कमांड बाइनरीज होंगी। बूट के अंदर स्टैटिक फाइल्स, जो बूट लोडर की स्टैटिक फाइल्स हैं वो होंगी। DEV में डिवाइस फाइल्स हैं, जितने भी डिवाइसेस आपके सिस्टम के साथ अटैच हैं। ETC में होस्ट स्पेसिफिक सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन है, जो इसमें लाइक XML है, HTML है, ये इस तरह की जो भी कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह की हुई हैं किसी यूज़र ने या करेगा, वो उसकी इंफॉर्मेशन ETC में है। होम जो है, जो भी यूज़र करंटली लॉगिन होता है यूबंटू के ऊपर, उसकी एक होम डायरेक्टरी होती है। लिब के अंदर शेयर्ड लाइब्रेरीज होती हैं और कर्नल मॉड्यूल्स जो हैं वो लिब में होते हैं। मीडिया के अंदर रिमूवेबल मीडिया के बारे में आप उसको जो माउंट पॉइंट है वो आप उसको रख सकते हैं। MNT जो है माउंट पॉइंट है फॉर अ टेम्परेरीली माउंटेड फाइल सिस्टम्स, जो भी आपके फाइल सिस्टम टेम्परेरी माउंट करते हैं, यूज़ करना चाह रहे हैं, तो उसको आप MNT में माउंट कर सकते हैं। OPT जो है एड ऑन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेजेस हैं, जो आप इसमें मज़ीद इसमें ऐड करते हैं। एस बिन में सिस्टम बाइनरीज हैं, और SRV में डेटा फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय दिस सिस्टम। तो जो भी सर्विसेज रन हो रही होती हैं उसके लिए जो डेटा है वो SRV में होता है। TMP में टेम्परेरी फाइल्स, विंडोज़ में भी टेम्प होता है। USR में मल्टी यूज़र यूटिलिटीज़ एंड एप्लीकेशंस होती हैं। और VAR में वेरिएबल फाइल्स हैं। रूट में होम डायरेक्टरी फॉर द रूट यूज़र है। और फिर उसके बाद वर्चुअल फाइल सिस्टम डॉक्यूमेंट्री जो है प्रॉक में है। इसकी जो डॉक्यूमेंटिंग है वो कर्नल की है, और प्रोसेस स्टेटस जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। जो आपकी होम डायरेक्टरी है, फिर आगे फर्दर इसके जितने भी यूज़र्स होते हैं, लाइक ये होम के आगे एक स्टूडेंट यूज़र है, ये लाइनक्स जिम है, और फिर उसके आगे कोई स्टूडेंट जो ये वाला यूज़र है कोई डायरेक्टरी बनाता है, तो उसको फिर आगे फर्दर नेस्ट कर दिया जाता है। इसी तरह USR के अंदर जो यूज़र जो लोकल है, फिर उसकी आगे बिन फाइल हैं या गेम्स हैं, ये डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं उसके सॉफ्टवेयर्स की, उसकी यूटिलिटीज़ की, एप्लीकेशन की, उसके फोल्डर्स बने होते हैं। तो यूनिक्स जो है ये एक हायरार्किकल फाइल सिस्टम है, और इसमें जो फाइल सिस्टम में जो एक रूट होता है जिसमें एक डायरेक्टरी होती है, डायरेक्टरी के अंदर फाइल्स होती हैं, और जो कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस के अंदर हम कमांड्स के ज़रिए नेविगेट कर सकते हैं। और डायरेक्टरी जो फाइल्स हैं उनको अगर हमने स्पेसिफाई करना हो तो फाइल नेम के ज़रिए हम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक OS डायरेक्टरी है, उसके अंदर असाइनमेंट एक डायरेक्टरी है, और उसमें जो एक फ़ाइल है assign1.c। या फिर ये होम डायरेक्टरी है, ये यूज़र1 है, और उसके अंदर कोर्सेज में OS डायरेक्टरी है। तो ये एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है लाइनक्स का। ये इंफॉर्मेशन है मज़ीद फर्दर के, ये जो जो अभी हमने डिस्कस किया है, तो ये डिफरेंट ब्राउजिंग डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है जो लाइनक्स के अंदर इंस्टॉल होता है। लाइनक्स यूनिक्स के अंदर रूट डायरेक्टरी जो फॉरवर्ड स्लैश से होती है, जो होम डायरेक्टरी होती है वो स्टार्ट होती है विद डॉलर साइन, विद कैपिटल होम या स्मॉल होम, और जो डॉट है वो शो करती है करंट वर्किंग डायरेक्टरी। अगर डबल डॉट डालते हैं तो इसका मतलब है पेरेंट ऑफ द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। इफ़ यू वांट टू मूव टू पेरेंट ऑफ द करंट डायरेक्टरी, तो आप CD स्पेस डबल डॉट करें, तो जो पेरेंट डायरेक्टरी है उसमें मूव कर जाते हैं। तो लाइनक्स के अंदर कमांड्स को रन करने के लिए Emacs एक एडिटर है, एक विम है, नैनो है, और गैडिट है। तो इसमें जो नैनो और गैडिट जो हैं ये ईजियर टू यूज़ हैं, और जो Emacs विम है वो ज़्यादा पॉपुलर हैं, और वो ज़्यादा पावरफुल भी हैं। तो इस लैब में आपने टास्क 1 में आपने क्या करना है कि आपने अपने सिस्टम के ऊपर लाइनक्स को इंस्टॉल करना है, उसके अंदर जितना भी फाइल सिस्टम है, डायरेक्टरीज हैं, उनको एक्सप्लोर करना है यूजिंग CD कमांड।
اور اس کے بعد جو آپ نے سبمیشن کرنی ہے، آپ نے ڈاکومنٹ containing screenshot of your installation and file system on Google Classroom in Lab 1 assignment. اور اس کے اندر جو ہے میکسیمم پوائنٹس جو ہیں وہ 10 ہیں. تو اس اسائنمنٹ کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے. یہ میں گوگل کلاس روم میں کریٹ کر دوں گا. گوگل کلاس روم کو میں نے شفٹ کیا ہے آفیشیل جو آئی ڈی کے اوپر. تو اس کا کوڈ اور آپ کو لنک مل جائے گا. اس کے اوپر آپ نے اس کی سبمیشن کرنی ہے. کوئی کویشچن ہے تو بتائیں. سر یہ انبونٹو کا